Hello everyone, welcome to the channel Knowledge Bell. Continuing with our ongoing सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज, आज के सेशन में हम वाटर साइकिल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे वाटर जो है आपका इंटायरली इन द एटमॉस्फेयर सर्कुलेट होता है। व्हाट इज़ वाटर साइकिल ये भी हम डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द वाटर साइकिल। एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग कि हम जीके के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च करें। So Knowledge Bell is going to launch a capsule course for GK of सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 जो आपका 9 जनवरी को कंडक्ट होने जा रहा है। दिस कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th of December एंड इसमें 21 डेज़ का ये कैप्सूल कोर्स है। वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ GK. There will be live interactive classes daily. You will be getting daily assignments, study material, and every Sunday there will be a test. So for all those students who are interested to join this course, they can do so by contacting us on the number provided on the screen 8305103918. The charges for the cost are just ₹599. Since most of you were requesting कि आप लोग continuously throughout the year maths पढ़ रहे हैं, mental ability पढ़ रहे हैं, you are solving the reasoning, English भी पढ़ रहे हैं, but you are not able to focus on GK because सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके ही है इसको जो बहुत सेपरेट कर देता है फ्रॉम अदर फेयर एग्जाम्स लाइक नवोदय और आरएमएस। द जीके पोर्शन इज़ वेरी वास्ट, काफ़ी डिटेल सिलेबस है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ये कोर्स लॉन्च किया है। सो एनी स्टूडेंट हु इज़ इंटरेस्टेड टू टेक अप द कोर्स, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर 8305103918 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। ओके एवरीवन, द वेरी फर्स्ट स्टेप जब या वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है व्हेन वी स्टार्ट विद द वाटर साइकिल इज दैट व्हाट इज वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल एग्जैक्टली, वाटर साइकिल क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन वाटर साइकिल। ओके, सो वाटर साइकिल इज बेसिकली, फर्स्ट हम समझते हैं देन आफ्टर विल राइट। वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस of movement of water from the earth or you can call ground to the atmosphere and then it's returning back to the earth once again. So ये जो continuous process है, the water is moving from the earth is getting into atmosphere, then once again it's coming back on the ground in the form of rains. इस entire circular process को हम क्या कहते हैं, water cycle. So have a look. The continuous movement of water from earth to atmosphere and then once again back to ground is called as water cycle. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। सॉरी, वंस अगेन बैक टू ग्राउंड इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। सो मैंने याद क्या रखना है, दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मीनिंग है, दैट ये स्टॉप नहीं हो रहा है, इट्स गोइंग टू कीप हैपनिंग कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो कंटिन्यू वर्ड को याद रखना है। The continuous movement of water from earth to atmosphere and then once again back to ground is called as water cycle. अर्थ से एटमॉस्फेयर में वाटर कैसे जाएगा, वाटर से अर्थ पे कैसे आएगा, ये अभी हम बाय डायग्रामेटिक वे वी विल गेट इनटू इट। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बारे में याद रखना है, दैट वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज hydrological cycle. Water cycle is also called as hydrological और hydrologic भी आपको कई बार मिलेगा, hydrological cycle. So this can be there in the objective kind of questions जो आपको एग्जाम में आ रहे हैं. Another name of water cycle, hydrological cycle. So examiner आपको confuse कर सकते हैं by giving you the question, what is another name for
water cycle, or water cycle is also known as, options could be hydrological, hydrogeological. So correct answer आपका क्या होगा? Hydrological cycle. The another name of water cycle is hydrological cycle. So now we will look into the detailed steps of water cycle. So okay everyone, here I have made this very rough sketch of water cycle. तो अब इससे हम समझेंगे what are the different stages in the water cycle. Okay, so let's get started. यहाँ पे ये जो waves आपको दिख रहे हैं, these are our water bodies. ठीक है, water bodies में क्या included होगा? Water bodies will contain, sorry, water bodies can be oceans, rivers, lakes. ठीक है, from all the water bodies, and here this is sun. So when we are speaking about water bodies, तो उसमें सारे include होंगे, oceans, rivers और lake, everything. So what is happening? sun से यहाँ पे sun rays आ रहे हैं on our earth and these sun rays are falling over the water. ये sun rays क्या कर रहे हैं? They are increasing the temperature of water. धीरे धीरे जो temperature है आपके water का वो increase हो रहा है. And due to increase in temperature, what is happening? The process of evaporation. यहाँ पे जो water liquid form में present है, इसके वेपर्स बन गए या फिर हिंदी में हम कहते हैं भाप बन के इट इज़ गोइंग इनटू एटमॉस्फेयर. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, दैट इज इवेपोरेशन. दैट इज इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर टू द गैशियस फॉर्म. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म टू गैशियस फॉर्म, इसको हम कहेंगे इवेपोरेशन. तो हमारा वाटर बॉडीज जितने भी ओशियंस, रिवर्स, लेक्स में वाटर प्रेजेंट था उस पर सनलाइट फॉल हुई. स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंड, द टेम्परेचर ऑफ वाटर गॉट इंक्रीज एंड इसके बाद ये जो हमारा वाटर था फ्रॉम लिक्विड फॉर्म ये यहाँ पे गैशियस फॉर्म में आ गया. सो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई? इवेपोरेशन. Now what will happen? ये जो हमारे वाटर वेपर्स हैं this will go even more higher. ठीक है, लाइट वेटेड होते हैं तो स्लोली स्लोली दे विल गो इवन मोर हायर. एंड जब वो एक प्रॉपर लेयर में पहुंच जाएंगे इन द एटमॉस्फेयर तो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी लो. ठीक है, द टेम्परेचर इज़ वेरी लो देयर. सो व्हाट विल हैपन? दीज वाटर वेपर विल once again get converted into water droplets in the higher levels of atmosphere जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत लोअर है. सो व्हाट विल हैपन, जो वाटर वेपर्स थे वंस अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे. ठीक है, सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द वाटर वेपर्स, दैट इज कंडेंसेशन. तो ये दो प्रोसेस हमको याद रखने हैं. द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. सेकेंड वन इज कंडेंसेशन, वाटर गैशियस फॉर्म से ड्रॉपलेट फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ. सो कंडेंसेशन. ना स्लोली स्लोली आफ्टर कंडेंसेशन जो हमारे डिफरेंट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, दे विल कम टुगेदर एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर क्लाउड्स. ठीक है, slowly slowly after a while they will lead to the formation of clouds. And what will happen next? These clouds will move into different areas. Clouds move करते हैं, they'll translocate into the different areas and that's when the third process will come into play. तो generally आपने देखा होगा in the rainy season what happens, water rain होता है आपका, water is coming from the clouds towards the earth. तो इस entire process को हम क्या कहते हैं? We call it precipitation. So once again these are clouds. Okay, here this is rain, here this is snowfall. So अगर आप colder regions में रह रहे हैं like in mountains or towards Himalaya, so instead of rain हमको snowfall देखने मिलता है. However in the plains or in the southern India, northern India हमको rainfall देखने मिलता है. So both snowfall and rainfall are a form of precipitation. ठीक है, so the third step of water cycle is precipitation. The third step of water cycle is precipitation. So what happened here? Let's have a look again. हमारे water bodies में water present था
उस पर सनलाइट फॉल हुई एंड स्लोली स्लोली द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज गॉट इंक्रीज्ड। जो लिक्विड वाटर था दैट लिक्विड वाटर गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, जिसको हम हिंदी में भाप कहते हैं। तो व्हाट आर वाटर वेपर्स? वाटर वेपर्स आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी हम नोट डाउन भी करेंगे। यू कैन राइट इट समवेयर, आई एम राइटिंग इट हियर। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर is water vapor. Gaseous form of water is water vapor. Okay, so now this water vapor got into atmosphere और higher move हुआ and in the atmosphere जो temperature है that is very lower. So इस lower temperature के contact में आके water vapors ने once again water droplets का formation किया and this process is known as condensation. स्लोली आफ्टर वाइल वाटर ड्रॉपलेट से हमारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ एंड इन द रेनी सीजन क्लाउड से क्या हुआ? रेनफॉल। और इन द कोल्डर रीजन्स क्या हुआ? स्नोफॉल। सो बोथ स्नोफॉल एंड रेनफॉल, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम क्लाउड्स टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर क्लाउड से अर्थ के तरफ वापस आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। सो हमारा थर्ड स्टेप हुआ प्रेसिपिटेशन। नाउ द फोर्थ स्टेप इज डी रन ऑफ, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कलेक्शन टू द रिवर। सो हैव अ लुक, यहाँ पे जितना भी वाटर आया दैट वाटर स्लोली विल गॉट कनेक्टेड इनटू रिवर्स। हमारे रिवर्स हैं, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आर देयर। ओके, तो ये रिवर्स एट द एंड ऑफ द डे जाके कहाँ पे मिलते हैं? दे फॉल इनटू ओशियंस। जितने भी हमारे रिवर्स हैं दे फॉल इनटू ओशियन। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल, जहाँ पे जो भी वाटर हमारा प्रेसिपिटेशन से आया था, सम ऑफ इट गॉट एब्जॉर्ब्ड, कुछ हमने यूज़ किया, सम वर यूज्ड फॉर फार्मिंग पर्पसेस, कुछ अर्थ में अंदर इट गॉट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, बट रेस्ट ऑफ द वाटर जो हमारा रिवर्स के फॉर्म में था दैट गॉट वंस अगेन रिटर्न बैक टू ओशन। सो ये एक पूरा साइकिल बन गया। हाउ इट इज़ अ साइकिल? द प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम द ओशियंस या फिर अनदर वाटर बॉडीज जहाँ से हमारा इवेपोरेशन हो रहा था। Then once again by following a complete circle it returned back to ocean. Let's have a look again. Once again इसको समझिए। Evaporation, water bodies में water present था, temperature increase हुआ and it lead to the formation of water vapors. Water vapors हमारे atmosphere में गए जहाँ पे temperature बहुत lower था and that due to that they got converted into water droplets. This was the second process, condensation. After this कंडेंसेशन हमारा क्या हुआ? क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हमारा रेनफॉल और स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है, बोथ रेनफॉल और स्नोफॉल आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन जितना भी हमारा रेन वाटर था, आफ्टर सम ऑफ इट गॉट यूज्ड, रिवर्स के थ्रू इट वंस अगेन गॉट रिटर्न बैक टू ओशियंस। सो दिस वॉज द लास्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल हमारा कितने स्टेप से बना है? इट इज मेड अप ऑफ 4 स्टेप्स: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। इवेपोरेशन को आप कैसे याद रखेंगे? लेट्स हैव अ लुक इन द स्पेलिंग। VAPOR, वेपर। वेपर वर्ड गिवन है तो यहाँ से आप कैसे याद रख सकते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर्स, वेपर्स टर्म में गिवन ही है, सो दैट विल बी कॉल्ड evaporation. The second step condensation, then precipitation, and after that there is a rainfall. So this was it for today's session. I hope आप सभी के लिए ये useful रहा हो. If you find the video useful, kindly like the channel, like the video, share with it your friends, and you kindly subscribe the channel Knowledge Bell and press the bell notification next to it, so that whenever we upload a video on YouTube, you will be notified first. Thank you.